तो पहली बार मिल रहे तो राम राम करना तो भूल ही गए आप लोग। राम राम तो करो भाई। बढ़िया है कि टनाटन है। कहते हैं आए थे जब जगत में तब जग हंसे तू रोए, पर प्यारे ऐसी करनी कर चल कि तू हंसे और तेरे पीछे जग रोए। जियो तो कुछ जिंदों की तरह जियो, मुर्दों की तरह क्या खाक जीना। अगर संसार का व्यवहार भी निष्काम भाव से किया जाए ना तो वो भक्ति मानी जाती है, लेकिन अगर भक्ति भी सकाम भाव से की जाए तो वो व्यवहार में मानी जाती है। तो मुख में तो राम राम और बगल में छुरी, बाहर से तो चक्के बक्के और अंदर बुरबुर बक्के। कि जो लोग पहली बार मिल रहे हैं मेरे से वो हाथ ऊपर करें। अच्छा जी, सब लोग पहली बार, ठीक है। तो पहली बार मिल रहे तो राम राम करना तो भूल ही गए आप लोग। राम राम तो करो भाई। क्या हाल चाल है? ठीक है, ठीक है कि बढ़िया है? बढ़िया है कि टनाटन है? अरे भाई, बापू के दरबार में आए हो और हाल चाल ठीक है, ये तो कोई बात है भाई। पुस्तक कहती है पढ़ना सीखो, पढ़कर आगे बढ़ना सीखो। नदियाँ कहती है बहना सीखो, अपनी राहें चुनना सीखो। पर्वत कहते हैं चढ़ना सीखो, ऊंचे पथ पर बढ़ना सीखो। कोयल कहती है गाना सीखो, लेकिन मेरे प्यारे सतगुरु कहते हैं कि भैया जरा दुख में भी मुस्कुराना सीखो। तो ऐसे सतगुरु के दर पे आके हालचाल ठीक है, ये तो बात ठीक नहीं भाई, टनाटन है। नारायण नारायण नारायण। मनुष्य अपने कर्मों से महान है और मनुष्य अपने कर्मों से ही छोटा है। कहते हैं आए थे जब जगत में तब जग हंसे तू रोए, पर प्यारे ऐसी करनी कर चल कि तू हंसे और तेरे पीछे जग रोए। कि भाई वाह, क्या तो बंदा था, क्या तो इंसान था, क्या तो इसके कर्म थे। ये तो शान था हमारे गांव की, हमारे नगर की। ऐसे कर्म करो। 2 घंटे सत्संग पे आओ तो घर वाले कहें भाई क्या हो गया, भाई साहब कहाँ गए, बहन जी कहाँ गई हैं, घर पे तो फीका फीका लग रहा है। लेकिन ऐसे कर्म न करो कि 2 घंटे यहाँ सत्संग आए तो घर वाले कहे हाश शांति हो गई, 2 घंटे तो निकली घर से बाहर। तो ये कर्म न करने चाहिए। कर्म ऐसे करो कि आप अपने जीवन में अपनी शान बढ़ा के जाओ। जियो तो कुछ जिंदों की तरह जियो, मुर्दों की तरह क्या खाक जीना। कहते हैं थोड़ा सत्संग आप ध्यान से सुनने कोशिश करना तो आपको समझ पड़ जाएगी। मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता, कोई भी मनुष्य हो ना। अभी आप सत्संग पे भी आए हो, ये भी आप कुछ पांव चल के आए होंगे, कुछ कदम उठा के आए होंगे, ये भी आपका कर्म हो गया। अभी आप यहाँ बैठे हो, ध्यान से सुन रहे हो, ये भी आपका कर्म है। लेकिन यहाँ बैठे हो और मन चला गया दुकान पे, मन चला गया नौकरी पे, घर पे, तो ये भी आपके कर्मों के बंधन बंध रहे हैं। तो कर्म किए बिना मनुष्य कहीं भी नहीं रह सकता, किसी भी स्थान पे, क्योंकि ये है ही कर्म भूमि। इसलिए तो रामायण में तुलसीदास जी ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए तो तस फल चाखा। पहली बात कि कर्म किए बिना कोई भी नहीं रह सकता। और दूसरी बात ये कि कर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सकाम कर्म और दूसरे होते हैं निष्काम कर्म। सकाम कर्म उसको कहते हैं कि कर्म तो किया लेकिन बदले में कोई चाह रखी। बेटे को पालो पोसा तो सही, लेकिन उम्मीद रखी कि बड़ा होके मुझे खूब मदद करेगा। बेटे की शादी तो कराई तो उम्मीद रखी बहू रानी आएगी, आके मेरे पाँव दबाएगी। लेकिन बहू रानी आती है, पाँव तो नहीं दबाती है, शायद गला ही आके दबा देती है। जय श्री राम। फिर दुख हो जाता है, क्यों? क्योंकि पाँव के जगह कोई और स्थान दबा दिया। तो अपेक्षा रखी इसीलिए दुख हुआ, नहीं तो अपेक्षा नहीं रखते तो दुख नहीं होता। तो बेटे को पाला पोसा लेकिन सकाम कर्म किए। तो निष्काम कर्म किसको कहते हैं कि कर्म तो किया लेकिन बदले में कोई चाह न रखी। ध्यान भजन तो किया, गुरु के द्वार पे तो आए, सत्संग पे तो आए, लेकिन यही सोचा कि मेरे कर्म बन रहे हैं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक गांव के चौराहे पर 4-5 जवान खड़े थे। एक सूरदास बाबा जी कहते हैं, बेटा गांव में महापुरुष आए हुए हैं, संत पधारे हुए हैं, बड़े भाग्य से संत घर में आते हैं, बेटा मुझे ले चलो, मैं संतों महापुरुषों के दर्शन करके आऊँ। तो नौजवान मजाक उड़ा के कहते हैं, बोले बाबा जी तेरी तो आँखें ही नहीं,
आप तो सूरदास हो, क्या करोगे संत के दर्शन, आपको कहाँ से दर्शन होंगे। बोले बेटा मुझे नहीं दर्शन होंगे तो कोई बात नहीं, कम से कम संत की दृष्टि तो मेरे ऊपर पड़ेगी, तब तो मुझे ले चलो। वो नौजवान कहते हैं बाबा जी वो महाराज के यहाँ बड़ी भीड़ रहती है, उनकी दृष्टि आप पे नहीं पड़ सकती, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तब सूरदास जी कहते हैं ठीक है बेटा, मैं भी संत के दर्शन नहीं कर सकता, संत की दृष्टि भी मेरे ऊपर नहीं पड़ेगी, लेकिन कम से कम मैं 50-100 कदम उठाकर जाऊंगा तो सही। मेरे मन में चाह तो है संतों के दर्शन की, तो कम से कम मेरे मालिक के दरबार में हाजिरी तो लगेगी कि मैं महापुरुषों के दर्शन करने के लिए 4 कदम उठाकर उनका सानिध्य पाने के लिए गया। मेरे कर्म तो बनेंगे बेटा, तो मुझे दर्शन करने ले चल। इसको कहते हैं निष्काम कर्म। लेकिन ये मनुष्य तो ऐसा है भैया, ये तो भगवान को भी नहीं छोड़ता, मंदिर में भी जाता है तो भक्ति भी निष्काम नहीं करता, भक्ति भी सकाम करता है। भगवान आज मेरी लड़की को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, आज रिश्ता पक्का हो जाए तो कल 51 रुपये और नारियल चढ़ा के जाऊंगी। भगवान कोर्ट में मेरा केस अटका हुआ है, आज डिसीशन आएगा, भगवान कोर्ट मेरे डिसीशन कर दे तो भगवान कल 11 रुपये और नारियल चढ़ा के जाऊंगा। भगवान नौकरी मिल जाए तो 101 रुपये और 1 किलो मिठाई चढ़ाऊंगा। मानो हम लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, भगवान को भी कहते हैं कि भगवान एक हाथ ले और एक हाथ दे, 51 रुपये नारियल ले और अच्छी नौकरी दे, 101 रुपया दे और हमारा कोर्ट केस में पास कर दे। तो निष्काम भक्ति नहीं करते तो फिर निष्काम व्यवहार क्या करेंगे। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि अगर संसार का व्यवहार भी निष्काम भाव से किया जाए ना तो वो भक्ति मानी जाती है, लेकिन अगर भक्ति भी सकाम भाव से की जाए तो वो व्यवहार में मानी जाती है। इसीलिए कर्तव्य है कि कर्म तो कीजिए लेकिन निष्काम कर्म कीजिए। सकाम कर्म आपको बंधन में डालेंगे। और आप अपने ज़िंदगी के ऊपर अभी एक नज़र डालना कि आज तक आप कभी भी दुखी हुए होंगे ना, आज तक आप कभी भी परेशान और चिंतित हुए होंगे, तो आप अपने जीवन में देखो कि आपने कोई ना कोई अपेक्षा रखी होगी, आपने कर्म करते समय कुछ ना कुछ उसके बदले में चाह होगा और ऐसा आपको नहीं प्राप्त हुआ होगा, उस कारण आपको दुखी होना हुआ पड़ा होगा। अगर आपने निष्काम होकर किया होगा तो कभी आपको दुख न उठाना पड़े। जय श्री राम भाई, जय श्री राम तो बोलो। तो दूसरी बात के 2 प्रकार के कर्म होते हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। तीसरी बात के कर्म 3 तरह से किए जा सकते हैं। कैसे? तन से, मन से और वाणी से। तन से कर्म कैसे? किसी को पानी का गिलास भर दिया, अंधे सूरदास महाराज को रास्ता पार करवा दिया, शरीर से किसी को मदद कर दी, अपना घर खाली पड़ा था किसी को रहने को दे दिया, तो ये सब कर्म तन से हुए। और मन से कर्म कैसे? कि बैठे तो सत्संग पे हैं और अपने शत्रु का विचार आ रहा है तो मन ही मन उठ रहा है कि भगवान करे इसकी तो टांग टूट जाए। जय श्री राम। तो ये कर्म हुए मन से। और तीसरे कर्म होते हैं वाणी से, कि घर पे आपकी पड़ोसन या आपका कोई रिश्तेदार मिलने आया, बोले अरे आओ आओ बहन जी, आप तो बड़े दिनों के बाद आई, मैं तो कितने दिन से आपकी राह देख रही थी, क्या बात है इतने दिन से आई नहीं हो। ऐसे करके बहन को तो बिठाया, अरे आइए आइए भाई साहब बैठिए बैठिए, और मुंह पे तो बोले आओ आओ बैठो बैठो, और रसोई घर में गए और सिर पे हाथ रखा, बोले आ गए फिर से सिर खपाने, पिलाओ अभी इनको चाय। जय श्री राम। तो मुख में तो राम राम और बगल में छुरी, बाहर से तो चक्के बक्के और अंदर बुरबुर बक्के, बाहर से तो वाह भाई वाह, अंदर कब काट के फेंक दे पता ही नहीं चलता। तो इस प्रकार ये कर्म होते हैं वाणी से। ये कर्म भी मनुष्य को बंधन में डालते हैं। तो तन से कर्म कर सकता है मनुष्य, मन से कर्म कर सकता है और वाणी से भी कर्म कर सकता है। मनुष्य को चाहिए कि तन मन वाणी तीनों से शुद्ध कर्म करे, ताकि उसको साधना भक्ति करते समय उसका मन लगे।